नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास रहने वाली है और सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रवासी उत्तरांचल प्रकोष्ठ वेबसाइट जारी किया गया है। राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, तो भाई कब किया जाएगा? तो 7 नवंबर को किया जाएगा। इससे जो बातें याद रखनी है, सरकार ने प्रवासियों को मातृभूमि से जोड़ने और उन्हें सम्मानित करने को प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की स्थापना की है। प्रवासियों की सुविधा के लिए वेबसाइट भी जारी की है, www भैया प्रवासी उत्तराखंडी .उत्तराखंड.gov.in लॉन्च किया है भैया। किसने? उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे और जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है, इस वेबसाइट के जरिए प्रवासी उत्तराखंड को राज्य सरकार की नीतियों और गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी भाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो जो पुरस्कार मिला है, टॉप अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया भैया। किसको? उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है भाई। उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था के तहत शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले श्रेणी का पुरस्कार मिला है। राज्य को यह पुरस्कार 2022 और 2023 के लिए इस क्षेत्र में की गई पहल के प्रदान किया गया है भाई। ठीक है। इसके अलावा जो इससे हमें जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है, नई दिल्ली में सभी उद्यमों के साथ आयोजित उद्योग समागम कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ये पुरस्कार प्रदान किया गया है भाई। इसकी ओर से प्रदान किया गया है, तो पीयूष गोयल की ओर से प्रदान किया गया है। राज्य की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के रूप में कैबिनेट मंत्री SDO उनियाल और उद्योग मंत्री सचिव विनय शंकर पांडे की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किया गया है। भारत सरकार द्वारा विकसित नेशनल सिंगल वीडियो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला उत्तराखंड राज्य पहला बन गया भैया, प्रथम राज्य है भैया। ठीक है। तो ये पॉइंट भाई इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में सरकार ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदला है। अब इसको किस योजना के नाम से जाना जाएगा? तो ग्रामोत्थान योजना के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य है गरीबों के आय में वृद्धि करना। इसका मूलभूत उद्देश्य है किसकी आय में? तो गरीबों की आय में वृद्धि करना इसका भैया उद्देश्य है। और बातें क्या याद रखनी है इससे, दो योजनाओं का नाम बदलकर इसी क्रम में धामी सरकार ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदला है। अब इसको ग्राम उत्थान योजना के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर रूरल बिजनेस इक्यूवेटर योजना के नाम को संशोधित कर दिया गया है। इस योजना से ग्रामीण उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा भाई? तो देहरादून में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून के अंदर किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में प्रदेश का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होगा भाई। ठीक है। इससे जो बातें और याद रखनी है, उत्तराखंड ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति के आने से 2030 तक राज्य में ड्रोन उत्पादन एवं सेवाओं के माध्यम से 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में 1,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया भाई। तो कितने हजार रुपए का लक्ष्य रखा गया है? तो 1 करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? तो 5,000 लोगों को युवाओं को रोजगार मिलेगा। और भैया कब तक? 2030 तक राज्य का टारगेट है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन हमारे रहने वाला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर वर्ष का बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 2 सितंबर को भैया बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा घोषणा की गई है भाई। हर साल 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल
संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है भाई। इससे जो और बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है, उन्होंने कहा है कि हिमालय हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारी जीवन रेखा है। गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहाँ पेड़ों की पंक्तियाँ खत्म हो जाती हैं वहाँ से हरे भरे मैदान शुरू होते हैं भाई, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। ये मैदान आमतौर पर 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं भाई। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है हमें इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में प्रत्येक वर्ष गणभोज दिवस मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा भाई? 7 अक्टूबर को। राज्य में 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्तराखंड के परंपरागत भोजन का मुख्य धारा से जोड़ने और प्रचार करने हेतु द्वारका प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में 2000 में गढ़ भोज अभियान शुरू किया गया भाई। सन 2000 में क्या करा गया था? तो गढ़ भोज अभियान शुरू किया गया था। इसका नारा क्या है? कोदा झंगोरा खाए उत्तराखंड बनाए भाई। नारा क्या है इसका? कोदा झंगोरा खाए उत्तराखंड बनाए, इसका नारा है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 19वीं देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक किया गया भाई। 9वीं देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन। उत्तराखंड के सबसे बड़े आयोजन 9वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सिल्वर सिटी रायपुर रोड में आयोजित किया गया। तीनों दिनों में लगभग 80 से अधिक शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक एल्बम आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजाकिस 2024 कहाँ शुरू हुई है भैया? हुआ है तो ओली के अंदर। भारत पाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजी 2024 ओली में शुरू हुआ है भाई। इससे जो वो और बातें याद रखनी है, क्या रखनी है? भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में शुरू हुआ है भाई। यह अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में संचालनीयता और सहयोग को बढ़ावा देते हुए अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 4। और कहां पर दिया गया ये पुरस्कार? तो नई दिल्ली में ये पुरस्कार भैया वितरण किया गया है भाई। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। जखौल को भैया साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला। हर्षिल और गुंजी को वाइब्रेट ब्रिज का पुरस्कार दिया गया। सूपी को कृषि पर्यटन के लिए चुना गया। इन गांवों में संस्कृति और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 5वें राज्य ओलंपिक खेलों में राज्य का कौन सा जिला पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा? तो देहरादून रहा। 20 से 27 सितंबर तक आयोजित हुए 5वें राज्य ओलंपिक खेलों को शुक्रवार को समापन हो गया है भाई। कब हुआ भाई? शुक्रवार के दिन समापन इसका हो गया है। 20 से 27 सितंबर तक ये आयोजित हुआ था अभी। और कौन सा? 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित प्रतियोगिताओं में सबसे ज़्यादा 178 पदक देहरादून जिला ने ओवरऑल चैंपियन में कब्जा किया भाई। राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी ने कहा कि ये 5वें राज्य ओलंपिक खेलों में कुल 33 खेलों का आयोजन किया गया है भाई। इनमें से 22 खेल जनपद उधम सिंह नगर में आयोजित हुए और उन्होंने बताया कि राज्य खेलों में लगभग 6000 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि टॉप पर कौन कौन रहे, तो टॉप पर देहरादून रहा जिसने 74 गोल्ड, 46 सिल्वर और 58 क्या जीते इन्होंने? ब्राउन्स पदक जीते। उधम सिंह नगर ने भाई 52 गोल्ड, 71 सिल्वर और 53 ब्राउन्स पदक जीते। नैनीताल ने भाई 33 गोल्ड, 37 सिल्वर और 57 गोल्ड ब्राउन्स पदक जीते। उत्तरकाशी ने भैया 0 गोल्ड,
1 सिल्वर और 5 ब्राउन्स पदक जीते। यानी लास्ट में कौन सा है जिला, तो उत्तरकाशी है। टॉप 3 में कौन कौन से हैं, तो देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले शामिल हैं भाई। ठीक है, तो ये कुछ मेडल इनके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा भाई, तो 12 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का भाई। इससे जो बातें याद रखनी है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन आयुष मंत्रालय के सहयोग से FRI देहरादून में 12 से लेकर 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आयुर्वेद विशेषज्ञ आयुष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा देश में प्रसिद्ध आयुष फार्मा कंपनियां अलग अलग शस्त्रों में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने पर मंथन करेंगे भाई, तो इसका ये उद्देश्य है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, छठा राज्य खाद्य सूचांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा, तो 18वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा भाई, तो 18वां स्थान रहा भाई उत्तराखंड का किसमें भाई, राज्य खाद्य सूचांक 2024 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो गिरीश चंद्र जोशी जी हैं भाई। प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी को साल 2023-24 के लिए राज्य भाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। यह पुरस्कार उन्हें हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लिखी गई उनकी किताब विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा के लिए दिया गया है भाई। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम लोगों को परिचित कराने की कोशिश की है भाई। ठीक है, प्रोफेसर जोशी उत्तराखंड के दूसरे ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। इससे पहले साल 2022 में उनके छोटे भाई प्रोफेसर अतुल जोशी को इस पुरस्कार से भाई सम्मानित किया जा चुका है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह को भैया इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैती संस्थान में यूसैक के वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र सिंह को हिमालय क्षेत्र में किए गए विशेष वैज्ञानिक कार्य हेतु गिरी गंगा सम्मान से सम्मानित किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में राज्य के कितने शिक्षकों को राज्य शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया भाई। 5 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बेहतरीन काम करने वाले 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के तहत मिलने वाली धनराशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 20,000 रुपये की घोषणा की। शुरुआत इसकी कब होती है, तो 2009 में इसकी शुरुआत की जाती है इस पुरस्कार की भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम पारित किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा भैया ये अधिनियम लाया गया है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर अब सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले उपद्रव्यों से भैया क्या करा जाएगा, वसूली होगी भाई। जिससे मानसून सत्र विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राज्यपाल के अनुमोदन के लिए राज्य भवन भेजा गया था। वहीं अब विधेयक को राजभवन में मंजूरी मिल गई है भाई। ठीक है, कहाँ मंजूरी मिल गई, तो राजभवन में मंजूरी दे दी गई भी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो लोक जीवन विकास भारती संस्था एवं संकल्प तरुण संस्था को भाई। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र द्वारा केदार घाटी में चिपको के नेता रहे केदार सिंह रावत की स्मृति में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाने वाला केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार इस वर्ष भिलंगना घाटी स्थित सर्वोदयी संस्था, लोक जीवन विकास भारती और देहरादून के संकल्प तारू संस्था को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया जाएगा भाई। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
आयुष मंत्रालय ने इस बार आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को सौंपी है। 12 से 15 दिसंबर तक एक FRI देहरादून में सम्मेलन प्रस्तावित है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष साहित्य भूषण सम्मेलन प्रदान किया जाएगा, इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी भाई? तो 5 लाख रुपए भैया इस पुरस्कार के साथ दी जाएगी भाई। हिंदी दिवस के अवसर पर धामी जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा या ये राशि दी जाएगी। हिंदी का प्रचार और प्रसार को नई पीढ़ी में यह विरासत की तरह आगे बढ़ती रहे, इसका क्या भी ये उद्देश्य है। उसके लिए तमाम काम किए गए हैं, जिसके तहत साहित्य गौरव सम्मान योजना पहले शुरू की गई थी। ऐसे में अब साहित्य भूषण सम्मान योजना शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। साथ ही साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जाएगा, ताकि साहित्य और भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो इसका क्या है भैया, ये टारगेट है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।